300 कमेंट हर वीडियो के नीचे औसतन आता है। तो इतने कमेंट्स को रोज़ाना पढ़ना फिर रिप्लाई करना अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उस मुतालिक अब डिस्कस किया जाए। अच्छा जी, वजीर फ़िरोज़ साहब ने कहा जी कि आप PMLN को सपोर्ट क्यों नहीं करते। भैया, हमने PMLN की 10 साल हुकूमत पंजाब में देखी मुसलसल, उससे पहले कुछ 3 दफ़ा वजारत उज़्मा देखी। PMLN सड़कें बनाने में, अंडरपास बनाने में, इस तरह की चीज़ें बनाने में बहुत अच्छी है, ठेकेदारी कामों में बहुत अच्छी है, लेकिन इदारे नहीं बनाती। मसलन पुलिस का महकमा ठीक नहीं कर सकी 10 साल मुसलसल वजारत आला में। महकमा माल ठीक नहीं हुआ, महकमा नहार ठीक नहीं हुआ, महकमा औकाफ ठीक नहीं हुआ। यानी पंजाब के 39 महकमे हैं, तो 10 साल टेन्योर में शहबाज शरीफ 39 में से कोई एक महकमा भी आइडियल नहीं बना सका। तो PMLN को आइडियल चीज़, अच्छा महकमा सूट नहीं करता, इस वजह से हम PMLN को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, PMLN के जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, मसलन PKLI का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट वाला है, अखवत फाउंडेशन के साथ उन्होंने मंसूबे किए, कुछ दीगर चंद अच्छे, लाहौर सेफ सिटी है, इसी तरह बाकी सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, हम उनकी तारीफ ज़रूर करते हैं, उस मामले में बिल्कुल कंजूस नहीं है। लेकिन बिला वजह कुछ इंटरनेट के मसाइल हैं। एलेक्स अजूरी, सॉरी मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो आई होप आप समझ सकेंगे। मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट पे मुझे एतराज़ है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, वो पाकिस्तानी कौम अफोर्ड नहीं करती ना, तो उस मुतालिक मेरा मेट्रो बस तक ठीक था, एक अच्छा। पर यहाँ पर भी जो लाहौर में जिस हिस्से में हम रहते हैं, मुल्तान रोड, तो उसके ऊपर ही मेट्रो बस बना दी जाती, सस्ती भी होती, उस एक मेट्रो ट्रेन की लागत में 4 मेट्रो बसेस बन जानी थी। लेकिन चूंकि वोट्स के मामला होते हैं, फारूक खान साहब आपका सवाल मैं मिस कर गया, मुझे सवाल दोबारा भेजिएगा। प्रैक्टिकल विजडम साहब, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे चैनल का मकसद ये है पाकिस्तान का अच्छा रूप आप सब लोगों को बताया जा सके। वजीर फ़िरोज़ साहब, सर आज के दौर में तो आज तो डबल महंगाई हो गई। बिल्कुल आपने सही कहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। वो जो चीज़ है हम सबको काट रही है। वजीर फ़िरोज़ साहब, ये भी कोई बहुत सस्ती नहीं बनी, जिस दौर में ये बनी है उस दौर में बहुत महंगी थी, और इसकी कीमत जो है वो उस टाइम भी ज़्यादा थी और अब भी ज़्यादा है। अब इसका जो सालाना खसारा है वो कुछ 24-25 अरब रुपए हो चुका है, और वो खसारा मैं और आप 25 अरब से बहुत सारे और ज़रूरी प्रोडक्ट्स किए जा सकते थे। अब देखिएगा आवाज़ आ रही है, दोबारा कनेक्ट किया मैंने। हेलो 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 हेलो। अब चलें, शुक्र है साबिर रहमान साहब, शुक्र है। और शायद तार को हिल गई, वो हाथ में पकड़ना पड़ रहा है मोबाइल अब, और मैं साथ लैपटॉप पे आप लोगों के देख रहा हूँ कमेंट्स, इसलिए शायद मैं आपको वो चीज़ ना दे पाऊँ। जी, एक साहब का सवाल मिस हो गया है, बड़ा अच्छा सवाल था यहाँ पर।
इदारों को गैर सियासी बनाना या इदारों को मुस्तहकम करना किसी एक जमात की कोई जिम्मेदारी हरगिज़ नहीं है, ये सबको मुश्तरका है। प्रैक्टिकल विजन साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह कि टाइम किसको सबसे ज़्यादा मिला है। पंजाब में सबसे ज़्यादा अरसा हुकूमत की है शहबाज शरीफ ने, तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी ये थी कि उनके बारे में था कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और काम करवाना जानते हैं। तो अगर वो अपनी मर्ज़ी से 2 महीने के अंदर अंडरपास बना सकते हैं, 3 महीने में ओवर ब्रिज बना सकते हैं और इस तरह काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं पुलिस को ठीक किया गया। मेरा सवाल इतना सा सिंपल। पीटीआई को टाइम मिला, पीटीआई को पंजाब में बहुत नाकस वज़ीर आला मिला। इमरान खान की गलती ज़रूर है, उस्मान बुज़दार को इवन पीटीआई में कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता, कैसी बात है। तो ये मसाइल हैं। आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। कोई बंदा कह रहा है आ रही है, वजीब फ़ेरोज़ साहब कह रहे हैं आ रही है, प्रैक्टिकल विज़म कह रहे हैं नहीं आ रही। चलें खैर, तो भैया हमें तो ये देखना है कि जो भी पार्टी आए वो आके काम करे, मेहनत करे, इदारों को बेहतर करे, ताकि कल को कोई ये ना कहे जी कि पुलिस ने मेरे साथ ज़्यादती की है। यही इमरान खान ने पुलिस अपने 3.5-4 साल दौर में कुछ बेहतर की होती, यकीन कीजिए आज इनको ये दिन ना देखने पड़ते। तो चलें, हम उम्मीद करते हैं कि अब सीखेंगे, अब निज़ाम को सीखेंगे, निज़ाम के मसाइल को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अच्छा, साबिर रहमान साहब, पाकिस्तान से बहरीन एक्सपोर्ट का मेरा कोई तजर्बा नहीं है, मेरे रेफरेंस में कोई ऐसा बंदा भी नहीं है मैं जिसको आपको रेफ़र कर सकूं। मैं इस मामले में आपसे माज़रत खा हूँ। विरदान खान साहब, थैंक यू, आप मुझे ख़बरनाक से देख रहे हैं। आफ्ताब साहब से बहुत शुक्रिया, आप मेरा चैनल देखते हैं, जज़ाकल्लाह, देखते रहें और मुझे कमेंट किया करें। हम कोशिश करते हैं आपके मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करें। M6 मोटरवे जो है भैया, उसका काम उम्मीद है इसी महीने में शुरू हो जाएगा, अल्लाह करे। अगर एमरजेंसी वगैरह नहीं लगती तो फिर उम्मीद है कि इसी महीने में उस पर प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाएगा और 2 से 2.5 साल का प्रोजेक्ट है। इन 2-2.5 सालों में ये उम्मीद है 2025 में मुकम्मल होगा। जी फ़ेरोज़ साहब, अब हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। अब आफ्ताब साहब का मैं क्या कह सकता हूँ, वो अपनी मर्ज़ी है उनकी। उनको एक बंदा पसंद आया, उसको सपोर्ट करें। इसी तरह ये कि बहुत सारे लोग, सुहेल बड़ाइच साहब हो गए, बाकी चीज़ें, इस तरह के जो लोग हैं वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अब पार्टीज़ बन गई ना साफ़ियों में भी कि कुछ लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पीटीआई को कर रहे हैं। तो अब मुकाबलेबाजी इस तरह की है ना। खारिया रावलपिंडी मोटरवे भैया, नई हुकूमत आएगी तो बनेगी गेमर XT, उससे पहले नहीं बनेगी। ये पहले वाली बन जाए जो बन रही है सियालकोट से खारिया, वो बड़ी बात है। खारिया रावलपिंडी मोटरवे तकरीबन को 150-200 अरब का प्रोजेक्ट है, वो कोई हुकूमत भी इतना बजट निकालने के अंदर इस टाइम पोजीशन में नहीं है। फ़रीद अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, थैंक यू वेरी मच फ़रीद साहब। टैक्स माफिया साहब, मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था, इसको टाइम देना था। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हिसाब बेहतर किया, मामला बेहतर किया, तो मैंने आफ्ताब साहब से इजाज़त ले ली। विरदान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतनी इज़्ज़त दी कि आप हमारा शो देखते हैं, बड़ा कुछ लर्न करते हैं उससे, और इसको आगे फैलाया करें, दोस्तों से शेयर किया करें। स्पेशली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो बेचारे बहुत नाउमीद होते हैं पाकिस्तान के हालात से मुतालिक, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो अगर वो हमारा साथ देते रहें और ये हमारे कंटेंट आगे बढ़ाते रहें तो हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करना आसान हो जाता है। याद रखिएगा, कंटेंट जो है उसको क्रिएट करने की कॉस्ट है, वो कॉस्ट आप लोग हमारे वीडियोस में आने वाले इश्तिहारात देखकर अदा करते हैं। आपको जेब से कुछ नहीं देना होता, सिर्फ हमारी वीडियो देखते हैं, उसमें जो इश्तिहार आता है अगर वो देख लें तो हमें उस वीडियो के कुछ पैसे मिल जाते हैं जो हमने उस पर कॉस्ट लगाई होती है, जो हमारी रिसर्च की कॉस्ट है,
जो हमारे स्टूडियो की कॉस्ट है, हमारी एडिटिंग की कॉस्ट है, हमारी अपनी कॉस्ट है, हमारे कपड़ों की कॉस्ट है, हमारे इक्विपमेंट की कॉस्ट है, तो ये सारी इक्विपमेंट की कॉस्ट आती हैं। भाई यह गुजरांवाला बेचारा बहुत मजलूम शहर है, उसके भी कोई पार्ट मेरे सामने नहीं आ रहा। अ, अब्दुल अजीज भट्टी साहब, पाकिस्तान एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काबिल तभी होगा जब हुकूमतों की पहली प्रायोरिटी मुल्क से एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगी, सिर्फ लैंड माफिया या प्रॉपर्टी माफिया को सपोर्ट करना नहीं होगी। हमारी हुकूमतें सिर्फ प्रॉपर्टी वालों को सपोर्ट करती हैं, उनको मरा देती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचारों को हर वक्त तंग करती हैं, और यही वजह है कि मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगती। 2-3 साल इंडस्ट्री लगती है, फिर इंडस्ट्री बंद हो जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी का काम एक ऐसा काम है जो धड़ाधड़ चल रहा है, कब्जे भी हो रहे हैं, सरकारी ज़मीनें भी खाई जा रही हैं, और ज़रूरी रकबे खाकर लोगों को बाहर से खुराक इंपोर्ट करके दी जा रही है। अमीर हमजा इमरान खान की अपडेट यही है कि उनको 8 दिन की जिस्मानी रिमांड पर दे दिया है, तो कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएंगे। और पीटीआई को सब्र तहम्मुल से पुरअमन रहना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, और अदालतों में फ़ाइट करना चाहिए। अब तो जो दान निकाले थे नैब ने अपने, नैब के पीडीएम ने अपने मफादात के लिए, वही सारे काम जो हैं वो इनके फ़ायदे में आ जाएंगे, इमरान खान और पीटीआई के। पहले नैब में 90 रोज़ का रिमांड होता था, अब सिर्फ 14 रोज़ का है। और 14 का मतलब ये नहीं कि सारे 14 दिन का ही मिलेगा, चले मिल भी जाए तो 14 दिन से ज़्यादा आपका रिमांड मिलेगा। 14 दिन बाद आप जुडिशल हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, फिर आपकी ज़मानत अप्लाई हो जाएगी, तो आपको ज़मानत मिल जाती है। तौकीर आलम साहब, थैंक यू फ्राम सऊदी अरेबिया। आप हमारा शो देखते हैं रेगुलरली, और कोई सवाल हो ज़रूर कीजिएगा जी। प्रैक्टिकल पाकिस्तान में जो ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा हैं, हम उस पर गाय बगाए डिस्कस करते रहते हैं। तो ये मामला, वरदान खान साहब, हमारी ख्वाहिश यही होती है कि लाइव आने से पहले कमेटी में बताएं, लेकिन चूंकि आजकल पाकिस्तान के हालात इस किस्म के, तो मैंने एक ट्राई ली है कि देखते हैं आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं नहीं करते। कोई मुझे पता नहीं था कि माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा, तो आप लोगों ने ज्वाइन किया। मैंने कई बार पहले कम्युनिटी में डाला, लेकिन कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, फिर मैंने लाइव करना छोड़ दिया था, इसी वजह से कि मुशक्क़त भी आप करें और दोस्त भी इतने ना मिलें और अच्छी क्यूरी भी ना हो और कंटेंट भी ना बन सके। असदुल्ला बपी साहब, बिल्कुल आवाम को इस मुतल्लिक़ ख़ुद भी एजुकेट होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट जो नाज़मों का निज़ाम है, जनरल काउंसलर्स का निज़ाम है, वो बहुत अच्छा निज़ाम है। आपको इससे बहुत सारा रिलीफ मिलता है, आपकी गलियों नालियों के मसाइल आपके मोहल्ले में हल हो जाते हैं। एमएनए एमपी आपको मिलता नहीं है, और वो तो फ़िरौन बन जाता है जैसे ही उसको कोई मौका मिलता है। हज़रत हयात फ्राम सऊदी अरबिया, वेलकम। भैया सी पैक जैसा था वजी साहब वैसा ही चल रहा है, इमरान खान के दौर में वैसा चला, और जो स्लो हुआ था थोड़ा सा वो कोरोना की वजह से हुआ था। चाइनीज़ ने कोरोना को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था, इस वजह से वो स्लो हुआ था। लेकिन कोरोना के बाद 2021-22 में ये दोबारा उसी रफ्तार से चल रहा था। इस मुतालिक चाइनीज़ एम्बेसडर का एक बयान भी है कि पीटीआई दौर में कोई स्लो नहीं हुआ, ये सारा मामला है। जाहिद खान साहब, हमत यह है कि बलूचिस्तान में बहुत ऑयल है, बहुत गैस है, खैर पख्तूनख्वा में बहुत ऑयल है, बहुत गैस है, पंजाब में वन बहुत है, सिंध में गैस बहुत है, लेकिन हमारी हुकूमतों की तरजीहात में लोकल गैस और तेल निकालना नहीं है। फिर जो लोकल कंपनियां यहाँ पर काम भी कर रही हैं, हम उनसे जो तेल और गैस ख़रीदते हैं उनको पूरी पेमेंट नहीं करते, उनके खरबों रुपये हुकूमत ने नीचे लगाए हुए हैं, तो वो कंपनियां भी यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रही हैं। और हम बदकिस्मती देखिए, कतर से जो गैस लेते हैं उसकी पेमेंट हम करते हैं, लेकिन लोकल कंपनियों को हम पूरी पेमेंट नहीं कर रहे। तो जब तक हम लोकल कंपनियों को पेमेंट नहीं करेंगे, नए इलाके इस काम के लिए नहीं खोलेंगे, पाकिस्तान गैस में खुद कफील नहीं हो सकता। हालांकि हमारे पास अगले 150 साल के लिए गैस है। हदीस साहब, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं अपना डिजिटल मीडिया का काम शुरू किया, इस पर फुल टाइम लगता है। आप लोग समझ सकते हैं, एक वीडियो बनाने में औसतन 4 से 6 घंटे लग जाते हैं, तो इतना लंबा काम। फिर आजकल तो मैं 2 वीडियोस डालता हूँ अक्सर, तो समझ लीजिए कोई 10-12 घंटे तो मेरे इसी काम में लगते हैं। तो फिर मैं किस जगह जाकर चैनल पे बैठूँ? फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मुझे ऐसा चैनल मिला जो मुझे 1-2 घंटे के लिए बुलाए और मुझसे काम ले, मेरा मुआवजा भी दे, तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह।
उमर दरा साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारा प्रोग्राम है ही होप देने के लिए और जेन्युइन खबरें देने के लिए, फेक नहीं। याद रहे, हम जो भी खबर अपने चैनल पर दे रहे होते हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस खबर की हमने डिटेल, उसका लिंक, उसका रेफरेंस पेस्ट किया होता है। तो आप लोगों को जिस खबर पे डाउट हो या जिसकी तफसीलात आपने देखनी हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाया करें। वहाँ पर जाके आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ सवाल हमारे दोस्तों का रह गया है। हमारे बहुत सारे दोस्त ज्वाइन भी कर रहे हैं और जो पहले ज्वाइन किए हुए हैं उन्होंने अपने सवालात, मेरा ख्याल है सारे के सारे हमसे ले लिए हैं जवाबात। तो हम उम्मीद करते हैं कि काम होगा। उमर दराज साहब ने सवाल पूछा, वापडा लेस को प्राइवेट करेंगे? जनाब, वापडा एक अलहदा चीज़ है। वापडा सिर्फ पानी से बिजली बनाने वाला इदारा है या डैम्स बनाता है, वो इदारा है। जो बिजली को तकसीम करती हैं वो कंपनियां डिफरेंट हैं, वो प्राइवेट कंपनियां होगी हैं, नीम सरकारी समझ लीजिए। इसमें लेस्को, फेस्को, मैपको, उसका वापडा से कोई ताल्लुक नहीं। तो उनको प्राइवेट करने का प्लान तो है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो 10-11 प्राइवेट सेक्टर कंपनी हैं उनमें से 4-5 बहुत नुकसान में है और 5 या 6 मुनाफे में है। एक हिसाब से बिल्कुल मुनाफे में नहीं, लेकिन उनका नुकसान बहुत कम है। तो जो बहुत कम नुकसान वाली कंपनियां उनको तो प्राइवेट सेक्टर लेने को तैयार है, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान वाली कंपनियां जैसे पिशावर इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन है, कोयटा कैस्को है, हैदराबाद हैस्को है, सखर की जो सेप्को है, इनको लेने को कोई तैयार नहीं है। तो अब हुकूमत की कोशिश है कि कोई ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जो कंपनी भी प्राइवेट सेक्टर की आए और इन बिजली की तकसीम कार कंपनियों को लेना चाहे तो एक नई कंपनी जो अच्छी क्वालिटी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और एक नुकसान में जाने वाली कंपनी, उसको क्लब करके दिया जाए। मसलन जो लेस्को ले, लेस्को में रिटर्न्स अच्छे हैं तो लेस्को के साथ उसको पिशावर इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन दी जाए ताकि वो वहाँ भी इस्लाहात करे और चीज़ों को बेहतर करे। भाई लोग, आप लोगों के अगर सवालात ख़त्म हो गए हैं तो मैं फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जायद उसामा साहब का एक सवाल रह गया था कि 3 महीने में डॉलर कहाँ जाएगा। भाई मेरे, ये तो ना वज़ीर आज़म को पता है और ये बात ना ही हमारे किसी भी आला काम को पता है कि अगले 3 महीने में पाकिस्तान में डॉलर कहाँ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ किसी दिन शो करेंगे, उसमें मज़ीद तफसीलात डिस्कस करेंगे और आपके कुछ सवालात होंगे तो वो भी हम ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।